द लास्ट लेसन, जिसका ऑथर है अल्फोंस डावर्ट, जिनका जन्म हुआ था 1840 में और जिनका डेथ हुआ था 1879 में। ही इज़ अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, वो नॉवेल लिखते थे फ्रेंच लैंग्वेज में एंड शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी वो छोटी छोटी कहानी जो होती है उसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो लास्ट लेसन का बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्रैंको प्रेशियन वॉर हुआ था 1870 से 1871 तक। तो फ्रांस उसमें हार गया था प्रशिया के हाथों, एंड फ्रांस ने 2 अपने डिस्ट्रिक्ट हार गया था। एक का नाम एल्सास और दूसरे का नाम लोरेन था। क्योंकि ये 19th सेंचुरी का एक स्टोरी है जिसका सेटअप 19th सेंचुरी में है, इसीलिए प्रशिया उस वक्त एक और देश थी जिसमें जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया जुड़ी हुई थी। बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल था, वहाँ से एक ऑर्डर आया कि फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लोरेन में अब से कोई भी फ्रेंच क्लासेस नहीं होगा, स्कूल में सिर्फ जर्मनी ही चलेगी। लेसन की स्टोरी में क्या होता है, एम हमल जो कि एक टीचर है, फ्रांस जो कि एक छोटा सा स्कूल बॉय है, एंड पीपल ऑफ एल्सास एंड लोरेन जो कि क्या करते हैं, उस चेंज पर रिएक्शन देते हैं। वो लोग इसी और ये स्टोरी जो है इसी के अराउंड है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं अब। I started school for very late. Okay? मैंने स्कूल शुरू किया बहुत ही देरी से that morning, उस सुबह, and was in a great dread of scolding, और मैं बहुत डर रहा था डांट खाने से। Okay? Especially because M. Hummel had said that he would question us on participles. Especially एम हमल जो कि एक टीचर है, उन्होंने हमें बोला था कि पार्टिसिपल में क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में इवन द फर्स्ट वर्ड नहीं जानता। फॉर मोमेंट आई थॉट, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने बाहर जाने की सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और उस दिन को आउट ऑफ द डोर मतलब स्कूल के बाहर काटने का सोचा। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत मतलब गर्मी वाले दिन थी। सो ब्राइट, जो कि बहुत ही शाइनी डे थी, शाइनी मतलब उजाला। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, और ये जो बर्ड्स है वो चिर्प कर रहे थे। चिर्प का मीनिंग होता है ये बर्ड्स का जो आवाज़ होती है उसको चिर्पिंग कहा जाता है। एट द एज ऑफ द वुड्स, वो पेड़ों के एज कहते हैं किनारे, पेड़ों के किनारे में कर रहे थे। एज कहा जाता है किनारा। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और ओपन फील्ड खुली मैदान जो है बैक ऑफ द sawmill, sawmill कहते हैं जहाँ लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी को साइज किया जाता है। ओके, लकड़ी को साइज किया जाता है, ऐसे मिल को sawmill कहते हैं। sawmill के बैक में प्रशियन सोल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब भी जो आर्मी लोग लेफ्ट राइट करके चलते हैं और अपनी शूटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसको ड्रिलिंग कहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रोल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब चीज़ें इट वॉज ऑल, ये सब चीज़ें मतलब ये वार्म एनवायरनमेंट, ब्राइट रीडिंग ऑफ रशियन आर्मी was so tempting, जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। देन द रोल ऑफ पार्टिसिपल, ये रोल ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा क्या था, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास ये शक्ति थी कि मैं उसको रेजिस्ट कर सकूँ, मैं उसका उल्टा कर सकूँ। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल में दौड़ सकूँ। हरिड ऑफ का दौड़ के जाना, ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो टाउन हॉल क्या होता है? टाउन हॉल, हर टाउन में एक हॉल होता है असेंबली टाइप, जिसमें लोग बैठते हैं, चेयरमैन वगैरह, मेंबर्स वगैरह, और बातचीत होती है। तो उसके सामने एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड जहाँ न्यूज़ वगैरह, सरकारी न्यूज़ जो भी है, ऑफिशियल न्यूज़ है, उसको पब्लिश किया जाता है। तो जब मैं क्रॉस कर रहा था टाउन हॉल को, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड है। क्राउड मतलब भीड़, लोगों को भीड़ जमी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ये जो लास्ट दो साल है, सब के सब जितने भी बैड न्यूज़ है हमारे लिए इसी बुलेटिन बोर्ड से आया था। द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, हमने जो युद्ध हारा है। द ड्राफ्ट, जो सरकारी नोटिस वगैरह आ रहे थे। द ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर जो प्रशिया ने जीत लिया और फिर कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर्स वगैरह आ रहे थे। तो ये सब हमारे लिए बैड न्यूज़ थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद ही में सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन मैं सोच रहा था, लेकिन वहां स्टॉप नहीं हुआ। What can be the matter now? अभी क्या मामला हो सकता है? लोग यहाँ क्यों? I hurried by as fast as I could go. फिर मैंने hurried का मतलब जल्दी करना, मैंने जल्दी दौड़ा, as fast as I go, क्योंकि I could go, क्योंकि फ्रांस जो है वो लेट था, इसीलिए वो जल्दी जा रहा था। The blacksmith कहते हैं जो लोहे का काम करता है, ठीक है, blacksmith वॉचर, और इस blacksmith का नाम था वॉचर।
ओके, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं हेल्पर को, किसी प्रोफेशनल को उसी काम में हेल्प करे और वो सीखने के लिए उसके साथ रहे, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वो उधर खड़ा था अपने अप्रेंटिस को लेके, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, ठीक है। उसने क्या कहा, सो फर्स्ट बब यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बच्चा इतनी जल्दी मत जाओ, तुम स्कूल मतलब तुम्हें स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, धीरे धीरे जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं दौड़ दौड़ के एम हमल के लिटिल गार्डन जो है उस पर बागान तक पहुंचा अपनी ब्रेथ को थामते हुए। तो हर वक्त ये होता था व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो एक भागदौड़ मची हुई होती थी स्कूल में। बसल कहते हैं भागदौड़ को, एक्साइटेड मतलब कुछ एक्ट करना विद मच एक्साइटमेंट, ओके। व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर से सुना जा सकता था, हर्ड सुना जा सकता था, ठीक है। व्हिच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर रास्ते से। द ओपनिंग एंड, तो वो क्या क्या साउंड है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जो हैं वो डेस्क को ओपन एंड क्लोज जो करते हैं उसके लिए लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और फिर लेसन जो है वो यूनिजन कहते हैं एक साथ, यूनिजन एक साथ, तो एक साथ को वो लेसन जो है रट्टा मारते थे, चिल्लाते थे, उसको यूनिजन कहा गया है। तो ये सब आवाज़ वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हाथ जो है वो हमारे कान पे होते थे, वो उसको अच्छे से समझने के लिए, और हम एक साथ पढ़ते थे सब, ठीक है। टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर होता था, रूलर वो डंडा जिससे पीटा जाता है बच्चों को, रैपिंग ऑन द टेबल, ऐसे टेबल पे थक थक करके जो मारते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या है, सब एकदम शांत है। स्टिल का मीनिंग है शांत, स्टिल का मीनिंग है एकदम शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, यहाँ जब ये भागदौड़ मची होगी, कमोशन कहते हैं भागदौड़, मैं क्या करूँगा, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड, मैं कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा और मैं मेरी डेस्क पे पहुँच जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट भी साइलेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स ये है कि उस दिन सब कुछ एकदम क्या था, एकदम शांत था, एज संडे मॉर्निंग, लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार के दिन को जैसे स्कूल होता है, कोई बच्चे नहीं आते, एकदम शांत थी वो स्कूल। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने अपने प्लेसेस पे अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, और एम हमल जो टीचर हैं वो वॉकिंग अप, बहुत उधर चल रहे हैं, अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर, अपने जो डंडा है वो अपने बगल में लिए हुए, अंडर हिज आर्म, बगल में, ठीक है। अंडर हिज आर्म का मीनिंग है बगल। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मुझे उस वक्त ऐसा हो गया कि अभी मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलना है और वहाँ पहुँचना है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप लोग सोच सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था, हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो फ्राइटेंड का मीनिंग होता है फेयरफुल,